जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसलूम कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि जो पीटीआई के वर्करों से के जज्बात से खेलते हैं वो कौन है और उनमें और एक तवाइफ में क्या फ़र्क रह जाता है। दूसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब, नाम नहीं मुझे याद, जो गंदे लोग होते हैं उनका नाम नहीं मुझे याद रहता, उनका और हुकूमत का प्लान क्या बना है और उन्होंने क्या करना है। और उसके बाद दो लफ्जी बात मैं करूँगा सदर पाकिस्तान पे और दो लफ्ज़ों में बात करूँगा मैं जेल पे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा उनसे जो इनके जज्बात से खेलते हैं। बात ये है, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते होते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता होता है एहसास का, और एहसास के अंदर आ जाती है जो सबसे मजबूत चीज़ होती है वो अकीदत होती है। अकीदत के बाद मोहब्बत होती है। ये जुनून होता है सबसे ऊंचा दर्जा रिश्ते का। अकीदत और मोहब्बत अलग अलग है, लेकिन पीटीआई के वर्कर वो हैं कि इन्हें अपने कायद से अकीदत भी है, मोहब्बत भी है। और मुझे ये बताओ कि जब किसी का कोई महबूब हो और उसके सीने में उसके इश्क की आग भड़क रही हो, उसे सुबह दोपहर शाम ये बताया जाए कि वो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, और वो ना आए तो उस पर क्या बीतती है। ये लोग क्या करते हैं, अदालत में समाअत हो रही होती है अभी और थंबनेल लगा देते हैं, रहा हो गया, बरी हो गया, आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, दोपहर आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, जो सच्चाई पे मबनी वीडियो होती है उनको क्लिक नहीं करते, समझते कि पता नहीं ये बंदा जो है ना, पता नहीं ये खुद लेके आ रहा है खान साहब को, जल्दी जल्दी उनको क्लिक करते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, मेरे एक बड़े क्लोज दोस्त है, बड़े अच्छे सीनियर वकील हैं इस्लामाबाद में, तो चूँकि वो इस्लामाबाद बार के मेंबर हैं, उनके लिए अदालत के अंदर जाना कोई मसला नहीं। वो मेरी रिक्वेस्ट पे हर हेयरिंग पे जाते हैं और वहाँ से फ़ोन पे वो मुझे लिख लिख के मैसेज करते रहते हैं साथ साथ। लेकिन मैं जब तक वो हतमी बात ना हो जाए, मैं वीडियो बनाने का कायल नहीं हूँ। लेकिन जब मेरे पास सारी हतमी खबर आती है तो सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है खबरों से, फिर मैं वीडियो बनाता ही नहीं। आज यार मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची जाती तौर पे। मैं हेयरिंग की खबर के लिए जब ऑन कर रहा हूं यूट्यूब को, कहीं कोई थंबनेल आ रहा है, मैं कर रहा हूं, आगे से बकवास नहीं कर रही है, किसी को कर रहा हूं आगे से बकवास कर रही हूं। मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, ऐसे यूट्यूबर के फॉलोवर सब्सक्राइबर मिलियन में हो, व्यूज मिलियन में हो, उनकी कमाई और एक तवाइफ की कमाई में कोई फर्क नहीं है। तवाइफ अपनी अदाओं के जलवे दिखा के पैसा बटोरती है और ये लोग भी अपनी अदाओं के जरिए व्यूज लेती है और पैसा लेते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेरा इकरार है कि मेरा मोनिटाइज करवाना ही नहीं, मेरा हो ही नहीं सकता, मैं उन लंबी चीजों को मैं नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, कोई शर्म करो, कोई इंसानियत वाला काम करो। जो रिज़्क़ अल्लाह ने किस्मत में लिख छोड़ा वो हर हाल में मिलना है। तुम्हें नहीं पता अकीदत क्या होती है, तुम्हें नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, जनू क्या होता है। करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है खान साहब, तुम नहीं जानते। रोजाना करोड़ों दिल तुम तोड़ते हो, लोगों के जज्बात से खेलते हो, और उनके क्या हालात होते हैं ये तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। और कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर सच्चाई पे मबनी खबरें देना शुरू कर दो तब भी आपके व्यू उतने ही आने हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो लिख छोड़ा है वो मिलना है। तो मैं समझता हूं कि इतना का ही काफी है। अगर किसी के अंदर इंसानियत हुई तो इस काम को छोड़ देगा। अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद। मुझे 100% रात कन्फर्म पता चल गया था कि बेशक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, लेकिन उन्होंने आज फैसला नहीं करना। अच्छा, तो ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है ना, ये नून लीग के वर्कर हैं।
और ये वो वर्कर हैं कि जैसे रोड पे नहीं भाई यूट्यूबर इंटरव्यू ले रहे होते, और जब उनको कहते हैं कि उन्होंने करप्शन की है तो वो कहते हैं जी अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं। वो जैसे भी हैं हमारे लीडर हैं। ये चीफ जस्टिस साहब जो है ना, मुझे नाम नहीं, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं ना मुझे उनका नाम ही नहीं आता यार, भूल जाता है। खैर चीफ जस्टिस साहब तो कह सकते हैं ना इस्लामाबाद। अच्छा, उन्होंने अब क्या करना है ये मुझे रात पता चल गया था कि इन्होंने आज जो है ना ये फैसला नहीं देना। उसके बाद दूसरी बात ये है कि कल जो समाअत होनी है इनके दो प्लान हैं, दोनों में से एक पे अमल होना है। और आज रात डिस्कस चल रही है दोनों में से। एक ये चल रही है केस रिमांड दो तरह का होता है। एक ये होता है कि उसको केस को रिमांड करते हैं कि इसे आगाज से दोबारा ट्रायल किया जाए, और वो जो आगाज से ट्रायल होना होता है वो किसी के पास भी लग सकता है। और दूसरा ये होता है कि ट्रायल ठीक है, इसकी जजमेंट में फर्क है। और उनका ये है कि ये डिसीजन दे दे कि खान साहब को चौं के हक के दफा नहीं दिया गया, लिहाजा ट्रायल हम कायम रखते हैं, उनके दफा के गवाह लेके नई जजमेंट दे दो। और उससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम दरखास्तें गैर मुस्तरद हो जाएंगी। और दूसरी बात यह चल रही है कि कल भी ताखीर की जाए और सोमवार पे डाला जाए, और सोमवार को चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तिबी मुआयने के लिए चले जाएं। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस केस की कोई बुनियाद नहीं, कोई इसका सर पैर नहीं, इसका हकीकत में ये बनता है कि इस केस को मुकम्मल खत्म करके वापस भेजा जाए कि नए सिरे से। इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि केस जिस तफ्तीशी ने तैयार करना है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने करके उसने प्रोसिक्यूशन ब्रांच को देना होता। उसके लिए ये होता है कि आईओ ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच में देना, उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करनी है कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं। अगर कोई तराज लगाना उन्होंने वापस भेज देना, उन्होंने तराज ठीक करके फिर भेजना है, फिर उन्होंने चलान पास करके इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेजना है, फिर उसने पूरी फाइल का जायजा लेना है कि क्या ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि ये काबिल समाअत है या नहीं। जो दायरा समाअत की बात हो रही है उसका ये मतलब है कि इन्होंने ऐसा किया है कि प्रोसिक्यूशन के पास गया है, प्रोसिक्यूशन ने डायरेक्ट सेशन जज के पास भेज दिया है, इलाका मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा। इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने देखना होता है कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। अगर काबिल समाअत है तो ये समाअत किसके जुमरे में आती है? दर्जा 2 मजिस्ट्रेट के, दर्जा अव्वल के, दफा 30 के, सिविल जज के, सेशन जज के, किसके दायरा समाअत में आता है? उसने ये फैसला करके फिर इस चलान को वहां भिजवाना होता है। इस पे वो बात कर रहे हैं कि दायरा समाअत जो पहले रिटे करते थे कि दायरा समाअत, वो ये वजह थी। अब इन्होंने दूसरा मामला इनका ये है कि बनता तो यह है कि इसको वापस भेजा जाए, लेकिन वो वापस नहीं भेजेंगे। वो इसी जज जो है, क्या नाम है, दलावर यार, दल्ला सॉरी निकल गया, वो खैर वो वाओ रे हो तो ना फिर भी नहीं, लेकिन दिलावर जो है जज, उसके पास भेजेंगे कि उसके जजमेंट मनसूख कर देंगे, ट्रायल कायम रहने देंगे और इनको हक देंगे कि ये जो है खान साहब जो है ना, ये अपने गवाह वहां पेश करें सफाई के और फिर जजमेंट को। और दूसरी चीज ये है कि वो इस पे ये भी इनकी बात चल रही है, और उसमें मियां नवाज शरीफ, मरियम, ये अलग अलग दो टोले हैं ना, शहबाज और ये,
उनका प्लान ये है कि ये चीफ जस्टिस लटकाए, डिसीजन दे इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, जस्टिस बंदयाल साहब, और बंदयाल साहब की इस जजमेंट को बयानिया बना के मरियम नवाज जलसे शुरू कर दे और दोबारा मीडिया में इन हो जाए, सोशल मीडिया पे इनका एक बयानिया लॉन्च हो जाए कि बंदयाल साहब वो हैं, वो नीचे वाली अदालतों को क्रॉस करके अपने लाडले को रिलीफ दे रहे हैं, वो बयानिया ढूंढ रहे हैं। एक बात मैं वाज़ेह बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया कि बाद यूट्यूबर जो है वो जज्बात से खेलते हैं, मैं जज्बात से खेलने वाला नहीं है। बरमला कहता हूँ, साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, मेरी सारी मालूमात, मेरा सारा तजर्बा जो कुछ भी है उसके मुताबिक खान साहब को 2 साल जेल में रखने का प्लान है, 2 साल तक निगरान हुकूमत चलाने का प्लान है। 2 साल के बाद इन्होंने जो 1985 के इलेक्शन गैर जमाती हुए थे उससे मिलता जुलता सिस्टम तैयार करके इन्होंने लॉन्च करना है और उस वक्त तक उन्होंने सारी सियासी पार्टियों को करप्ट और बहुत बुरे लोगों के रूप में पेश कर देना है और उन्होंने कहना है कि हम नई क़यादत अवाम में से लानी चाह रहे हैं और इस तरह का सिस्टम बना के नई पार्टी उन्होंने लॉन्च करनी। खैर वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ जो हुकूमत का प्लान है वो 2 साल का है। जल्दी खान साहब रहा होने वाले नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। दुआएं अल्लाह सुनता है और करोड़ों दुनिया दुआएं करने वाली है। अल्लाह चाहे अभी 1 सेकंड में खान साहब को उठाएं और लाके अवाम के अंदर खड़ा कर, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ या आसार हैं उसके मुताबिक ये है कि ज़हनी तौर पे तैयार रहो और अपना जो भी प्लान पॉलिसी जो तरतीब देना वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कि हुकूमत अभी 2 साल तक उनको रखना चाहती है। तो उसके बारे में अब देखो कि कल क्या होता है। इन दोनों कामों में से एक काम होगा। और अगली बात मैं अब करने लगा सदर पाकिस्तान पे। मेरे कुछ दोस्त मेरे से नाराज हुए क्योंकि पूरे मुल्क में मेरा जो ख्याल है या मेरा जो तज्जिया है वो सबसे अलग है। मैं कह रहा हूं कि सदर पाकिस्तान डबल गेम कर रहे हैं। उसकी एक दलील आज मेरी साबित हो गई है। लतीफ़ खोसा साहब, इन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इनके इल्म पे, इनके नॉलेज पे, इनके तजर्बे पे। उन्होंने आज आर्गूमेंट्स में एक बात कही है जिससे सारे मीडिया ने कोट किया है। उन्होंने जज साहब को बहस में कहा 3 साल सजा हुई, 6 माह की सदर ने माफ़ी दे दी, 2.5 साल बाकी रह गई और उस 2.5 साल की कैद में आप 1 दिन भी अंदर नहीं रख सकते। ये 6 माह की माफ़ी क्या थी? 14 अगस्त को हर त्यौहार पे सदर पाकिस्तान पूरे मुल्क के तमाम कैदियों की कैद में तखफीफ करते हैं और ये 12 अगस्त को ईद से भी 2-3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन भेज देते हैं। वो चलता चलाता 1 दिन पहले, जैसे 14 अगस्त है, 13 अगस्त को तमाम जेलों में चला जाता है। 13 अगस्त की रात को सबकी सजाओं में रिकॉर्ड में कमी कर दी जाती है और खान साहब के रिकॉर्ड में भी 6 माह की कमी हो चुकी है। जो सदर पाकिस्तान पूरे मुल्क के कैदियों की कैद में कमी का अख्तियार रखता है, वो खान साहब की सजा माफ नहीं कर सकता। अख्तियार है। वो 10,000 जो PTI के लोग जेलों में बंद हैं, एक कलम से सबको खत्म कर सकता है, सारे मुकदमे खत्म कर सकता है और पता चल जाता कि खान साहब ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा आजाद जिस अपने वर्कर को, वो एक डेंटल सर्जन थे, हमारे लिए इज्जत की जगह थे, इसलिए थे कि वो शुरू दिन से खान साहब के सिपाही थे, उनके साथी थे। उनको सदर पाकिस्तान बनाया। उनके अख्तियारात को अवाम नहीं जानती। मैं इसलिए शोरों होगा कर रहा हूं कि मैं जानता हूं। वो ऑर्डर कर दे, तमाम केस खत्म, सारे खत्म हो जाते हैं। उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, हाई कोर्ट में चैलेंज करो, किसी के पास अख्तियार नहीं वो सदर से पूछ सके तुमने किया क्यों है। 1988 में हजारों लोगों की सजाए मौत खत्म हो गई थी। सदर साग ने की थी जब बेनजीर वजीर आजम बनी थी और तमाम कैदियों की सजाओं में 5 साल की कमी कर दी गई।
रफीक तारड़ साहब ने जब गोल्डन जुबली पाकिस्तान की आई थी ना 1997 में, 5 साल माफी भेजी थी। इनके पास अख्तियार हैं। अब बात थोड़ी सी मैं जेल की करता हूं, और यार मैं बार बार कह रहा हूं, खुदारा खुदारा खुदारा, खान साहब को जिस सेल में रखा गया वो सी क्लास नहीं है, वो बीमारियों की इमाजगाह है। मैं खुद उसका शिकार हो चुका हूं। मेरे अंदर स्टैमिना नहीं है। मैं ये जो बैठा हुआ हूं ना, मेरे पीछे मुकम्मल टेक है। मैं बैठ के और ये बातें करने से पहले मैं इंजेक्शन लगवाता हूं, टैबलेट खाता हूं, रेस्ट करता हूं, और जब वीडियो बना लेता हूं फिर कम से कम 6 से 8 घंटे पेन में तड़पता हूं। इतनी शदीद मुझे तकलीफ फिर होती है जो किसी इंजेक्शन से भी नहीं रुकती। और ये तोहफा मुझे कहां से मिला? कसूरी से। इसको कसूरी बोलते हैं, कसूरी। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको जहां खान साहब को रखा हुआ वो कसूरी ब्लॉक है। बाकी रही बात उनके वॉशरूम के कैमरे की, उस पर मैं जो वीडियो बना चुका हूं उससे महजब तशरीह में हर दुनिया में कोई नहीं कर सकता जिसकी मैंने कर दी है। वो वीडियो जरा देखना। कुछ जुगनू सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।